हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है। 24 जून को आप देने वाले हैं रुक जाना नहीं का पेपर। आपका जो पेपर है मेन एग्ज़ाम में आपको इतना ज़्यादा कठिन तो नहीं आया था, लेकिन आप लोगों को कहीं ना कहीं तो कठिन लगा है। इसी कारण से आज हम लोगों को या तो रुक जाना नहीं का पेपर देना पड़ रहा है या फिर सप्ली का पेपर देना पड़ रहा है। तो स्टूडेंट्स, विज्ञान विषय को अगर आपको अच्छे से समझना है तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। जून में हमारे स्टूडेंट्स जो है कक्षा सभी 10वीं वाले 24 जून को आप माफ़ कीजिएगा 24 मई को आपका विज्ञान का पेपर रहेगा स्टूडेंट्स। तो विज्ञान का पेपर जो आपका होने वाला है किस आधार पर आएगा, कैसा आएगा, इसकी बात हम इस वीडियो में करेंगे। तो सभी स्टूडेंट्स यहाँ पर देखेंगे प्रश्न नंबर पहला। उससे पहले एक बार वीडियो अपने सभी दोस्तों को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो कर लीजिएगा, जिससे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन वीडियोस आपको मिल जाएंगे। चलिए बच्चों, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। लोह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है। ये पहला आंसर आपका सही होगा। दूसरा क्वेश्चन है सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है, तो यहाँ पर आंसर होगा Na आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 3 है। मुकुल द्वारा अपने हाथ में कॉपी और पेन ज़रूर रखिएगा, जिससे आपको ये क्वेश्चन जो देख रहे हैं ये जल्दी ही याद हो जाएंगे। मुकुल द्वारा अलैंगिक जनन किस में होता है? तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा आपका यीस्ट आपका करेक्ट आंसर होगा। और निम्नलिखित में से कौन मानव के मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? तो यहाँ पर आपका शुक्रवाही का करेक्ट आंसर होगा, ये इसका भाग नहीं है। और लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक है, तो लेंस की क्षमता का जो एसआई मात्रक होगा बच्चों वो होगा डाईऑप्टर आपका राइट आंसर होगा, है ना। आगे बढ़ते हैं। मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं वे है, तो उसे हम कहते हैं बच्चों दृष्टि पटल कहते हैं। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन गलत मत कर देना। ये क्वेश्चन पेपर में आते हैं और आप इसका गलत जवाब लगा देते हैं, और जैसे ही आपके ऑब्जेक्टिव गलत होते हैं तो फिर यूँ मान के चलिएगा कि पूरा क्वेश्चन पेपर आपका बिगड़ जाता है। अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है, तो पक्षमापी द्वारा परिवर्तन किया जाता है। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी ज़रा इंतज़ार कीजिएगा, आप लोगों के लिए भी है नीचे। जीवाश्म ईंधन है, तो जीवाश्म जो ईंधन है कोयला एवं पेट्रोलियम जो है वो जीवाश्म ईंधन माना जाता है। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे यही आंसर लगाएंगे, ऊपर से आपने देखा होगा ये अपने आंसर जो ऊपर हमने हिंदी में बताए वही लगाएंगे। चलिए अब यहाँ पर रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। पहला वाला रिक्त स्थान आप देखेंगे यहाँ कि न्यूलैंड्स ने का सिद्धांत दिया, तो न्यूलैंड्स ने जो सिद्धांत दिया वो किसका दिया? अष्टक का सिद्धांत दिया। खालिस्तान में क्या लिखेंगे? अष्टक। और मछली के हृदय में केवल कोष्ठ होते हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा? 2 कोष्ठ होते हैं। खालिस्तान में लिखेंगे आप 2। अगला क्वेश्चन, हरे पौधे अपना स्वयं बनाते हैं, तो खालिस्तान में क्या लिखेंगे? भोजन। और वायु श्वसन की उपस्थिति में होता है, तो यहाँ पर आ जाएगा O2 की उपस्थिति में होता है। अगला प्रश्न है, क्रियाएं मेडुला द्वारा नियंत्रित होती है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? अनैच्छिक क्रियाएं जो होती है वो मेडुला के द्वारा नियंत्रित होती है। अगला प्रश्न है, नर युग्मक एवं मादा युग्मक के समलयन को कहते हैं, तो उसे हम कहते हैं निषेचन। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? उसे निषेचन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? तो खालिस्तान में आप लिख कर आएंगे एम्पियर विद्युत धारा का एसआई मात्रक होता है। इस खालिस्तान में ऊर्जा का प्रवाह एक ही दिशा में होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा खाद्य श्रृंखला। ओके स्टूडेंट्स, ये हमारे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी कह रहे थे सर
आप अगर विज्ञान का लेकर आओ तो उसको इंग्लिश मीडियम में भी लेकर आना, ताकि हम अच्छे से हमारा रिवीजन कर सकें, पढ़ सकें। तो ये पढ़ लीजिएगा। जिसके बाद में आगे हम बात करें तो यहाँ पर जोड़ी मिलाइए। जोड़ी मिलाएंगे तो साधारण नमक का जो सूत्र होता है वो क्या होता है बच्चों, NaCl आपका आंसर होगा। और आयोडीन अधातु तत्व, तो इसको आप मिलाएंगे, चमकीला होता है। और मिश्रातु, इसका आप जो मिलाएंगे बच्चों वो मिला देंगे आप, नीचे हमारा कांसा होता है, मिश्र धातु क्या हो जाएगी, कांसा। और पलकों का झपकना, ये जो होती है प्रतिवर्ती क्रिया होती है। और हाइड्रा में प्रजनन, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मुकुलन। और आनुवांशिक जो पदार्थ होते हैं इसको आप मिलाएंगे बच्चों, DNA। और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक ऑस्टेड। और चुंबकीय जो पदार्थ है इसको हम लोहे से मिला देंगे। ठीक है, इस प्रकार आप अपनी जोड़ी मिलाएंगे। नंबर इधर डले हैं, वैसे आपको समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। इंग्लिश मीडियम वाले सभी बच्चे अपनी जोड़ी लगा लेंगे। उसके बाद यहाँ पर हम एक शब्द में उत्तर भी देखेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन है, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। अम्लीय विलयन के pH का मान लिखिए। तो 7 से कम या फिर 1 से 7 के बीच। और 2 या 2 से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं, मिश्रातु। 2 तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं, सिनेप्स कहते हैं। रजोधर्म की अवधि कितने दिन की होती है, तो 2 से 8। और आनुवांशिकी के जनक का नाम लिखिए, तो मेंडल। और लेंस सूत्र लिखिए, तो F/F बराबर 1/V/1/4। इस प्रकार से दर्पण के लेंस का सूत्र हो जाएगा। और विद्युत परिपथ का क्या अर्थ है, तो आवेश प्रवाह की दर क्या हो जाएगा, आवेश प्रवाह की दर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और चुंबक के कितने ध्रुव होते हैं, तो 2, एक S होता है, एक N होता है। ये 2 ध्रुव होते हैं किसके, चुंबक के। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे अपने आंसर देखेंगे। अब मैं आप लोगों के लिए, आपको पास करवाने के लिए वे क्वेश्चन बता देता हूँ जो 2 नंबर के हैं, 3 नंबर के हैं और 4 नंबर के हैं। स्टूडेंट्स इन क्वेश्चनों को ज़रूर पढ़िएगा। देख सकते हैं स्क्रीन पर सभी क्वेश्चन 1 से लेकर तो पूरा क्वेश्चन पेपर आपको बताया जाएगा। अब यहाँ पर आपको कितने क्वेश्चन मिल रहे हैं, 1 2 3 4, इन 4 क्वेश्चनों को करिएगा। ठीक है, तब तक मैं आप लोगों के लिए 6 से, मतलब कहाँ से, 7 से लेकर 23 तक आपको अगले वीडियो में प्रोवाइड करवाऊँगा। या आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन की ही आवश्यकता है, आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। जितने जल्दी आप बताएंगे उतने जल्दी आपको वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, अगर आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन की आवश्यकता है तो ऑब्जेक्टिव यहाँ करवा दिए हैं। अगर आपको 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर क्वेश्चन की भी आवश्यकता है तो इसी पेपर का सोल्यूशन मैं आपको लास्ट में करवाऊँगा। ठीक है, अभी बता दूँगा मैं। वीडियो जल्दी से जल्दी कमेंट जिन बच्चों के आएंगे वैसे ही आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये वीडियो था। हमारे सभी बच्चों को, अपने सभी साथियों को ज़रूर शेयर करिएगा। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।